जब भी हमारे साथ कोई फ्रॉड, चीटिंग या कुछ अनलॉफुल होता है तो हम उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करते हैं। जब हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर उसके फूड से हम सेटिस्फाइड ना हो तो हम उसकी कंप्लेंट वहाँ के मैनेजर या शेफ से करते हैं। जस्ट लाइक डैट, अगर हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस से प्रॉब्लम हो तो हम उसकी कंप्लेंट उसकी कंपनी में करते हैं, विच इज़ टोटली नेचुरल एंड जेन्युइन। जिस प्रॉब्लम की कंप्लेंट करने से उसका सॉल्यूशन अगर हमें मिल रहा हो तो उसकी कंप्लेंट हमें करनी चाहिए। लेकिन जब भी हमारी लाइफ में कोई अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हम उसकी भी कंप्लेंट बार बार करते रहते हैं और फिर ये हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है, ये बार बार कंप्लेन करने से हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, और इसके बार बार रिलीज होने से हमारी इम्यून सिस्टम इनबैलेंस हो जाती है, हमारे हार्ट डिसीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और हमारी ब्रेन भी डैमेज हो सकती है। सो जब भी हम कंप्लेन करते हैं उसका सीधा असर हमारी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर पड़ता है। बट मज़े की बात यह है कि कंप्लेन करना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है और हमारे डिससेटिस्फैक्शन लेवल भी कम हो जाता है, जो हमें टेम्पररी अच्छा फील करवाता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। रिसर्च कहती है कि कंप्लेन करने से हमारी ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटेलिजेंस। उसके बाद हमारी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन को पॉजिटिव देखने की जगह हम नेगेटिव देखने लगते हैं, और जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम उसका ब्लेम भगवान को, नसीब को, लोगों को और ग्रह नक्षत्र को देने लगते हैं। और ऐसा करने से हमें कुछ सॉल्यूशन तो नहीं मिलता है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम को कंप्लेन कर करके हम बहुत बड़ा बना देते हैं और उसके बाद में हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और विक्टिम मोड में आ जाते हैं। 90% ऑफ पीपल अपनी नाकामयाबी का ठिकरा दूसरों के सिर पर फोड़ते हैं। आपने वो मुहावरा सुना होगा कि ताउम्र गालिब ये काम करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। लेकिन हमें ये काम नहीं करना है। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कंप्लेन करने की इस हैबिट को हम ब्रेक कर सकें और एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जी सकें। सो सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ इज़ इम्परफेक्ट, इट नेवर हैज़ बीन एंड नेवर विल बी। जो परिस्थितियाँ, जो प्रॉब्लम्स हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो परिस्थितियाँ और प्रॉब्लम्स हमारे कंट्रोल में है उसके लिए हमें एफर्ट्स देनी होगी ताकि हम परिस्थिति को सुधार सकें। सेकेंड, लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर लेनी पड़ेगी। अगर मेरे साथ लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो मैं जिम्मेदार, कुछ बुरा भी हुआ तब भी मैं जिम्मेदार। जब भी लाइफ में कोई सेटबैक्स आए, फेलियर आए या कोई भी नाकामयाबी आए तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर लेके बाउंस बैक करना है, आफत को अवसर में बदल देना है और शिकायत नहीं करनी है, सर्जन करना है। रिमेंबर गाइस, नो पेन नो गेन। थर्ड, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। हमारे पास जो कुछ भी है, भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए ग्रेटफुल बनना है, थैंकफुल बनना है। बी थैंकफुल इवन इन अनफेवरेबल सिचुएशन। हमारे पास जो भी कुछ है उसकी वैल्यू करनी सीखनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, मोर देन इनफ है, फिर भी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम से वो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कंप्लेन करने लगते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लाइफ में कुछ भी नहीं है, उनकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल है, प्रॉब्लम्स है, फिर भी वो कंप्लेन नहीं करते हैं, वो मुस्कुराहट के साथ जीते हैं और खुश रहते हैं। सो चॉइस आपकी है कि आपको कैसे जीना है। फिर से मिलेंगे एपिसोड 10 में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच।